गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज चैप्टर नंबर 6 यानी इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ हमें म्यूचुअल इंडक्शन समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों की इफेक्ट होगी तो म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इन सब के बारे में दोस्तों आज डिस्कस करने वाला है। इसके साथ साथ हीट यानी एडी करंट के बारे में भी आज डिस्कस करने वाला। हो जाओ, रेडी हो जाओ दोस्तों एमसीक्यूज के लिए। तो ये रहा आपके सामने दोस्तों पहला एमसीक्यू। फर्स्ट, विच इज द फॉलोइंग यस डिनोट द डायमेंशन ऑफ। दोस्तों आपके सामने ये जो डायमेंशन लाना है, कि डायमेंशन का फॉर्मूला एमएलटी में ही है, पर बच्चों आप देख सकते हो ये रहा आपके सामने, ये थोड़ा चेंज है। तो चलो बच्चों क्या कर सकते हैं वो सोचो। तो एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, L को सब्जेक्ट बनाऊं यानी 2U बाय आई स्क्वायर। बच्चों ये समझना 2U I, याद करो I मतलब चार्ज बाय टाइम। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि देखो Q में आपको एमएलटी लाना है, तो यहां पे लिखेंगे तो Q स्क्वायर और टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। चलो बच्चों फटाफट रेडी हो जाओ। 2 वो तो उसका एमएलटी नहीं होता है, एनर्जी का एमएलटी आप सब जानते हो m1 l2 t-2, और ये अगेन t2 चार्ज का q2, ये दोनों कट हो जाएंगे तो m1 l2 q माइनस यानी q-2। ये मैं इसलिए लेके आया कि दोस्तों ये इंडक्टेंस का हुआ यानी हेनरी का, यही एमएलटी आएगा दोस्तों। नेक्स्ट, आपको बच्चों फ्लक्स दिया है, देख सकते हो आपको 3 सेकंड के अंदर ईएमएफ चाहिए। तो याद करो दोस्तों हमारा फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं, यानी आप n की जगह पे 1 पुट कर सकते हो। तो चलो इसका डेरिवेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। बच्चों फास्ट रेडी हो जाओ। 10 का क्या करोगे आप, 20t माइनस 50, t का हो जाएगा 1। t की वैल्यू दोस्तों 3 सेकेंड पुट करनी है, हो गया आपका काम 3 सेकेंड। t की जगह वैल्यू पुट करो 3 सेकेंड यानी 60 माइनस 50, मेरे प्यारे बच्चों माइनस 10 वोल्ट। तो डी इज माई राइट आंसर। बच्चों इसके साथ अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 20t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 250 वेबर, आपको मैं बोलूँ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए आप ईएमएफ को काउंट कीजिए। इसके साथ मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मैंने जो रेजिस्टेंस करंट किया है वो 10 ओम वाला है, तो आप इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड कीजिए। ओके, मैंने करवाया, एक आप ट्राई करिए। नेक्स्ट, 2 कॉक्सियल सोलेनॉइड। दोस्तों 2 कॉक्सियल सोलेनॉइड है, अब उसके अंदर लेंथ दिया है, एरिया दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स n1 दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स n2 दिया। बच्चों आप सब जानते हो अगर सेल्फ इंडक्शन होगा तो म्यू 0 n स्क्वायर a बाय एल, पर यहाँ पे 2 एक्सियल है तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन नहीं म्यूचुअल इंडक्शन होगा, यानी m इज इक्वल टू नॉट n1 n2 a अपॉन l। चलो म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7, n1 मेरे प्यारे बच्चों ये रहा, n2 ये रहा, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 12 इंटू 10 रेस टू। एरिया ये रहा आपका सामने बच्चों, एरिया को मैं 10 सेंटीमीटर है यानी -4 लिखना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि 10 इंटू 10 रेस टू। एज वेल एज बच्चों लेंथ आपको पता चल गया 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10 रेस टू -4, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये 0 कट हो जाएगा, 2 यानी ये हो जाएगा मेरा 6। 6 4 बच्चों मेरा आया 24 रेस टू -5, तो 24 पाई रेस टू -5
यानी दोस्तों उसका पॉइंट एक कट करो, यानी ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि तो मैं पॉइंट हटाता हूँ 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ए इज माय राइट आंसर। बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन का भी फॉर्मूला हो गया और सेल्फ इंडक्शन का भी फॉर्मूला हो जाएगा। अ कॉइल हैविंग एन टर्न, रेजिस्टेंस आपका R है, इज कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर विथ 4R। बच्चों इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस समझो तो 4R प्लस R, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आपका हो गया 5R। अब इसको t सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड W1 में से W2 में ले जाना है, तो करंट ढूंढ। तो EMF का फॉर्मूला आप जानते हो, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। नंबर ऑफ टर्न्स दी है तो n पुट करेंगे यानी -n। बच्चों डेल्टा फाई यानी फ्लक्स का डिफरेंस, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा W2 माइनस W1, नीचे लिख दिया डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला मेरे को याद आता है, E इज इक्वल टू IR माइनस n W2 प्लस W1 अपॉन डेल्टा टी। बच्चों R डैश की वैल्यू आपके सामने ये रही। बच्चों I को सब्जेक्ट बनाओ, आपका काम बहुत ही इजी वे में हो गया। माइनस n W2 माइनस W1 अपॉन डेल्टा टी की जगह आपको t सिंबल लेना है, ये हो गया आपका 5R। बच्चों देख सकते हो ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, यानी B इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। कॉइल का बच्चों रेजिस्टेंस दिया है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, उसका आपको ग्राफ दिखा। अब आपको फाइंड करना है फ्लक्स। बच्चों आप सब जानते हो फ्लक्स का फॉर्मूला फाइबा। अब क्या करेंगे सर, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है दोस्तों E इज इक्वल डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब इसको यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करेंगे, धीरे धीरे जाना सर। E का मतलब IR हो सकता, ये डेल्टा टी को सामने ले जाओ तो चेंज फ्लक्स मिल जाएगा। बच्चों आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है। फाई इज इक्वल टू, मैं रफली लिखूं तो IRT। R मेरा रेडी है, कितना है बच्चों रेड, और IT का मैं इतना पोर्शन क्लियर करूं, ये मेरा रेक्टेंगल कवर कर रहा है, तो आप सब जानते हो हाफ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 10.5 यानी अगेन 1/2। बस हो गया बच्चों, देखो धीरे धीरे ये हो गया आपका 5, यानी आपका आंसर आया 500 डिवाइड बाई 2 यानी 250 वेबर। देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज हुआ, क्योंकि आपको डायग्राम दिया था। जब भी ऐसा कोई डायग्राम देते हैं तो आपको उसका कितना एरिया कवर हुआ वो ढूंढना पड़ेगा। तो हो गया आपका काम, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी रेडी हो गया बच्चों। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बी, वायर में से पास हो रहा है, रेडियस आर रोटेट हो रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों इसका मतलब जब भी ऐसा आता है तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पक्का ही है। पर इसके साथ आपको मीन पावर, एवरेज पावर चाहिए। बच्चों पावर का फॉर्मूला आप सब जानते हो, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर। चलो यहां पे मैं आपको थोड़ा हेल्प भी करता हूं, थोड़ा सॉरी, ये आपकी EMF की वैल्यू थी। मैं इसको आप ये सोच के चलो, ये R आपका कुछ नहीं करेगा, ये आपके पास इसका फॉर्मूला रेडी है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। आपके पास दोस्तों मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से सोचो कि इसके अंदर आप कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही दोस्तों आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो आपके सामने कोई अच्छी सी वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो बेटा? चलो फटाफट इसके सामने देखो। चलो आपको बेटा ये माइंड में रखना है कि आपको एवरेज भी वर्ड यूज करना है, और इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हो ना, वो भी आपको देखना है। चलो फटाफट रेडी, 2 मिनट मैंने दिया है, आप लोग फटाफट सोच लो।
जल्दी फास्ट बच्चों, आपके सामने 2 मिनट है, फटाफट बच्चों। आपको कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ आपको ईएमएफ का यूज करना है कंसेप्ट और पावर में जाना है। वो भी कौन सा पावर? रेज पावर। जल्दी हो सके इतना फास्ट काम करो बच्चों। कंसेप्ट रेडी? नहीं नहीं, अभी टाइम है। ओके ओके, जल्दी चलो, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी बच्चों, फटाफट काम करना, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्लक्स का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते। याद आया? दोनों परपेंडिकुलर है, यानी वो काम तो आपका हो जाएगा। इसके साथ आपको मीन का भी कंसेप्ट यूज करना है बच्चों। जल्दी, डन डन डन। यहाँ पे आपको बी नहीं लिखना है, बी का भी फॉर्मूला चाहिए, एरिया का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। जल्दी बच्चों, फास्ट, जल्दी बच्चों, चलो ट्राई करते हैं। चलो, ये मेरा स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर सकता इसके अंदर, और बच्चों यहाँ पे ओमेगा आर वो कैसे लाएंगे? तुम एक काम करते, इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब देखना बच्चों, फाई, फाई का यूज करो फैबा, एक ही जगह पाई आर स्क्वायर, डेल्टा टी वैसा का वैसा। अब इसको याद करवाओ, कॉस ओमेगा टी होता है, यहाँ पे एवरेज बोला है तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो बेटा इन सबका स्क्वायर करवाओ, जल्दी फास्ट। क्या करोगे? स्क्वायर करोगे तो आपके सामने आना चाहिए बच्चों, पाई आर स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी बाय 2। तो आप मेरे को बोलोगे कि सर ये बाय 2 क्यों आया? क्योंकि आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, आप सबने देखा, ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे पर नहीं कर सकते। आप स्टेटमेंट पूरा पढ़ो बच्चा, देखो आपको सेमी सर्कल बोला है, तो यहां पे ये देखो बी पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डी टी। अब इसका बच्चों हम लोग, ये आपका ईएमएफ है, ये सुनो बेटा, अब इसका भी स्क्वायर करो, चलो स्क्वायर करो, क्या आएगा? क्योंकि बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा, उसका आपने डेरिवेशन कर दिया, साइन हो जाएगा, बार आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे ये आता है, अब इसकी वैल्यू पावर में पुट कर दो, P इज इक्वल टू स्क्वायर बाय आर। अब मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को जब एवरेज बोलेंगे तो बी स्क्वायर वैसा का वैसा, पाई स्क्वायर वैसा का वैसा, आर स्क्वायर वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा, ओमेगा स्क्वायर। आप सबको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वर्ड आता है तो उसकी वैल्यू 1/2, यानी अब तो बाय 4 आएगा, 2 2 जा 4। ऊपर क्या आया बच्चों? बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही। चलो आप थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, कौन सा आंसर आपको सही दिख रहा है, क्योंकि एवरेज बोला है, एवरेज बोलोगे तो उसका भी आपको हाफ लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। यस और नो? मीन लोगे ना तो यहाँ पे अगेन 2 आएगा, यानी 4 2 जा 8 आर बी बाई आर, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की 4 होती है, ओमेगा होल स्क्वायर। आ रहा है आंसर? यस बच्चों, तो बी इज माय राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल आपको दे दी, यानी U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर पुट, तो ये 25 मिली 10⁻⁻, इज इक्वल टू हाफ इंडक्टेंस आपको ढूंढना है, यानी L वैसा का वैसा। बच्चों यहाँ पे करंट आपको दे दिया है 60, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूंगा, -3 -3 कट, ये हो जाएगा बच्चों 30। अब आपको करना है इंडक्टेंस को सब्जेक्ट बनाना है, तो L इज इक्वल टू 25। अब ये देखना -3 है बच्चों, यानी 1 0 कट 1 0 कट 1 बचेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ये 18 हुआ यानी 1.8।
चलो अब इसका रेशियो आप ले सकते हो, यानी 13.89 हेनरी। सिंपल। सो ए इज माई राइट आंसर, आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट, वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, टर्न दे दिया, करंट दे दिया, फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आ गया, सेल्फ इंडक्शन, L इज इक्वल टू N बाय आई। ये हो गया मेरा 10⁻³ फ्लक्स मेरा है 4 × 10⁻⁻³ और करंट है मेरा 4। ये सारी चीज कट हो जाएगी, यानी मेरा आंसर सेल्फ इंडक्शन का 1 हेनरी हो जाएगा। अब बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, दोस्तों यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि सीरीज में। इफ सॉफ्ट आयन इज इंट्रोड्यूस इन अ सोलेनोइड, यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट आयन यूज, तो आप समझ सकते हो सोलेनोइड में जैसे ही करंट पास होगा इसका वोल्टेज बढ़ेगा, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, डिम्ड हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो V इज इक्वल टू L di/dt। सोलेनोइड यूज हुआ है, यस और नो बेटा, तो उसमें से जब करंट पास होगा तो बल्ब को कम वोल्टेज मिलेगा, तो वो डिम हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेडियस दे दिया है, आप सब जानते हो πr², एरिया आपका डन। बच्चों बी का फॉर्मूला ऐसा कुछ, तो अब याद करो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ, यानी एरिया मेरा πr² और ये था B0 प्लस अल्फा टी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो E इज इक्वल टू -dφ/dt, πr² को कुछ नहीं करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, तो ये 0, ये अल्फा माइनस एज इट इज माइनस πr² अल्फा। देख सकते हो πr² अल्फा πr², यस, सो ए इज माई राइट आंसर। देख सकते हो बहुत ही सिंपल था। इफ आर एंड एल डिनोट्स एज अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, तो आपको डायमेंशन चाहिए टाइम का, तो टाइम का डायमेंशन में डायरेक्ट बोल लूँ बच्चा L/R, क्योंकि L का होता है ओम इंटू सेकेंड, ये आपका ओम, ओम ओम कट। तो प्लीज इसको याद रखना, बहुत ही एग्जाम में पूछा है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इन सबका यूनिट होता है बच्चों हेनरी। हेनरी को याद करो तो U इज इक्वल टू में ½ Li² लिखूंगा, मैंने पहले ही सिखाया था, इंडक्टेंस मतलब एनर्जी बाय R², एनर्जी m1L2T-2 यानी अगेन -2, तो ये कट, ये कट, ये कट। तो मेरे प्यारे बच्चों ए इज माई राइट आंसर, जो लगातार एग्जाम में आता है वो भी डन। नेक्स्ट, ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 का है, 6 का कॉम्बिनेशन। हमें ए से निकल कर कहाँ जाना है, तक जाना। चलो ये बच्चों ये हो जाएगा -IR, बैटरी का ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, -L di/dt, VA माइनस आई आपको कितना क्या है, देख सकते हो बच्चा लोग 2 एम्पियर, तो 2 × 2 यानी ये हो गया मेरा, प्लस EMF आपका कितना है 12, माइनस इंडक्टेंस मेरा 5 मिली हेनरी है, और मेरा करंट वाला कंसेप्ट ये रहा 10⁻²। देखो बच्चों कितनी शांति से मेरा आंसर आ जाएगा, इन सब का आंसर आप देख सकते हो +8 होता है, इसका हो जाएगा 0.5, यस और नो बेटा, यानी आप लोग को समझ आ गया, क्योंकि माइनस माइनस सेम डायरेक्शन है, प्लस हो जाएगा ना, यस, तो ये आया 8.5 प्लस बी ए, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड ए, यानी बी इज माई राइट आंसर। चलो क्यू प्लस किया, तो मैं एक बार आप सबको याद करवा दूं, आप सब जानते हो ई का फॉर्मूला -L di/dt, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो माइनस प्लस हो जाए। नेक्स्ट, व्हील की रेडियस दे दी है, 8 कंडक्टिंग स्पॉक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी आ गया,
अब आपको सेंटर पे कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? बच्चा लोग, E इज इक्वल टू हाफ बी मेगा स्क्वायर। ये हाफ वैसा का वैसा ही हमारा पॉइंट है, ओमेगा दे दिया है 10 और रेडियस मेरा है 2 का स्क्वायर, यानी बच्चों ये 0.1 होगा कट, हो गया काम, ईएमएफ आपका डन 4 वोल्ट। मैं रिपीट करता हूं, ये 8 की कोई काम में आने वाली वैल्यू नहीं है। बच्चे बहुत से यहाँ कंफ्यूज होता है, तो वो ध्यान रखें। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ। देखो यहाँ पे ये कॉइल है, ये मैग्नेट आप कॉइल की तरफ ले जा रहे हो, तो आप सब जानते हो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होने वाला है। इसका मतलब साइन वाला ग्राफ आएगा। बच्चा यहाँ धीरे से देखो, जब ये दोनों साथ में जाएंगे तो आपको पता है वो माइनस वाला कंसेप्ट, यानी ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ आएगा, यानी ये लेंस लो के हिसाब से ये नीचे। तो ये भी नहीं होगा, ट्रायंगल तो बिल्कुल से नहीं होगा। हो गया आपका काम, ये बी वाला राइट आंसर। बच्चों वोल्टेज का इक्वेशन आपको दे दिया, यहाँ पे ओमेगा मेरे को ढूंढना है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू की जगह बच्चों आपको 50, यानी ये हो गया मेरा 100 पाई एन पर सेकेंड। ये मैंने इसलिए फाइंड कर दिया कि मेरे को जो इक्वेशन दिया है उसमें मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। चलो V0 यानी कितना वोल्ट, कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या लेके आए 100 पाई, और टी की वैल्यू आपको क्या दी है 1/600, तो कट हो जाएगा ये 10, ये कॉस पाई बाय 6। बच्चों कॉस पाई बाय 6 यानी √3/2, यानी मेरा आंसर आया 5 वोल्ट। तो सी इज माई राइट आंसर। यहाँ पे कॉस की जगह आपको साइन भी देख सकते हैं, तो आप खुद से ट्राई करो, साइन होगा तो आपका आंसर। ये बच्चों आपको करंट दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, ये फ्लक्स पर टर्न्स यानी डेल्टा फाई हो गया, एनर्जी चाहिए तो सबको पता है U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। और बच्चा लोग यहाँ पे आपको इंडक्टेंस नहीं दिया, तो L का फॉर्मूला क्या था N फाई बाय आई, तो मैंने पुट किया N फाई बाय आई। देख सकते हो एक कट यानी हाफ N फाई आई। तो आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो देख सकते हो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि ये रहा आपके सामने पूरा इक्वेशन बन गया। चलो बेटा, ये हाफ, एन कितना था 100, फ्लक्स कितना था 5 × 10⁻⁻3, करंट कितना है 2 कट हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपके सामने सिंपल 0.5 जूल, ये हो गया आंसर। वाओ, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू ये है बच्चों, इसको ध्यान से देखना। आपको एनर्जी स्टोर्ड इन टॉरॉइडल रिंग, दोस्तों कोई भी हो एनर्जी स्टोर के लिए ये फॉर्मूला ही आता है। अब यहाँ पे हाफ आई स्क्वायर वैसा का वैसा, एल की जगह आप सब जानते हो μ0 n² A/L। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, एल की जगह मेरे को सरकमफरेंस चाहिए, टॉरॉइडल रिंग है तो 2πr लिखना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे सामने इक्वेशन ये हाफ, ये आई स्क्वायर, ये μ0 n² A की जगह मेरे प्यारे बच्चों 2πr। चलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4πr, ऊपर आ जाएगा μ0 n² A/I², यानी ये मेरा एनर्जी का पूरा इक्वेशन डन, ये रहा। सो डी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर रेजिस्टेंस दिया है, लेंथ दी है, वेलोसिटी दी है, बी दिया है। आपको यहाँ पे पूछा है कितना फोर्स चाहिए, तो आप सब जानते हो F इज इक्वल टू बी होगा। अब के साथ क्या कर सकते,
तो वेलोसिटी जब आती है तब आपके सामने फॉर्मूला है E इज इक्वल टू BVL। अब यहां पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो ये हो गया मेरा BVL। I को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो BVL अपॉन R। बच्चों मैं B वैसा का वैसा, L वैसा का वैसा, यहां पे I की वैल्यू पुट करता हूं L अपॉन R। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आया, B स्क्वायर स्क्वायर V बाय R। चलो बच्चों B की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.15 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दो। L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर यानी 0.5, वो भी 2 बार लिख दो। वेलोसिटी 2 वो लिख दो। रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस 3 ओम था, वो लिख दो। चलो बच्चों आप फटाफट वैल्यू पुट करो तो आपके सामने A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट। एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा तो मेरा वीडियो देख लीजिए, इसके अंदर सारी एप्लीकेशन मैंने आपको एडी करंट की सिखाई। नेक्स्ट बच्चों, यहां पे देखो आई का फॉर्मूला दिया है, एल उसका इंडक्टेंस है, आपको मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल। दोस्तों सेकेंड कॉइल के अंदर ईएमएफ चाहिए, तो E इज इक्वल टू हम लोग कौन सा एल डी बाई डी टी। अब यहां पे ध्यान रखना आई का आपको डेरिवेशन ले, तो L 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10⁻⁻। बच्चों इसका डेरिवेशन लोगे तो ये आई नॉट साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा बाहर आएगा। चलो 5 10⁻⁻, आई जीरो आपका 10, ओमेगा आपका 100 पाई, ये कॉस ओमेगा टी यानी कॉस ओमेगा की जगह 100 पाई, और टी के बारे में अभी कुछ डिफाइन नहीं किया, यस और नो, यानी एवरी सेकेंड वाला कंसेप्ट हुआ, क्योंकि मैक्सिमम देखो ये लिखो वर्ड बच्चों, ये जब मैक्सिमम वर्ड यूज आता है इसका मतलब ये कॉस यहाँ पे काम नहीं करेगा, इतना ही आएगा। रिपीट करता हूं बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज, कि मैक्सिमम का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा एल आई नॉट ओमेगा, बस ये -3 ये सारी चीज कट, यानी मेरा आंसर आया 5 पाई वोल्ट। तो बी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसी, अ शॉर्ट सर्क्यूलर कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, पावर। बच्चों पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू स्क्वायर बाय, अब जूल हीट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स वेर टू बी क्वाड्रिपल। अब ईएमएफ का फॉर्मूला याद करो, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी था, तो मेरी एक शॉर्टकट हो गई E प्रोपोर्शनल टू एन। यस और नो बच्चा, यानी एन बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। चलो ये बात भी खत्म। एंड वायर रेडियस, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, रोला था उसके हिसाब से हमने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब एक ही जगह पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया रेडियस का फोर्स। अब बच्चों मैं यहाँ पे पावर में शॉर्ट ट्रिक बनाऊं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा ऊपर एन स्क्वायर और नीचे इनवर्स, यानी ये ऊपर आ जाएगा आर रेस टू 4। तो ये मेरी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बनी। रिपीट करता हूं, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड रेडियस रेस टू 4। अब बोला यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स क्वाड्रेपल हो रहे हैं, यानी P2 बाय P1 लिखूं तो ये 1/4 का स्क्वायर होगा, और रेडियस हो रही मेरे बच्चों हाफ, यस और नो, तो ये हो जाएगा बार का 4। समझना, बहुत शांत मन से समझना, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स वेयर टू बी 4, यानी वो 4 गुना हो रहे हैं, और ये 1/2 तो हो गया, ये हो जाएगा 16, ये भी 16 हो जाएगा, सारी चीज कट, यानी पावर चेंज नहीं होगा, पावर सेम होगा।
देखा बच्चों, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक आने के बाद, रिपीट करता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक पावर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर रेडियस रेशियो, प्लीज इसको रिमेंबर कर दो, ये आपको एमसीक्यू में बहुत काम में आने। ओके दोस्तों, तो हम लोग ऐसे ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू लेते आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सबको बेटा ये प्लीज सारे एमसीक्यू एक दो बार लिख दो, जैसे आपके पक्के हो जाए। ओके दोस्तों।